मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक कदम और आगे बढ़ें। अपने सामने रखें इंसान की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत, प्रोवर्ब चैप्टर 15 वर्स 1। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा डर्टी फाइट। मेरे दोस्तों, गौर करें, शादी की तैयारियों पर हर एक शय का, बल्कि मैं कहूंगा कि एक एक शय का ख्याल रखा जाता है। सब कुछ करते हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी और कमजोरी ना रह जाए। हम इंसानों के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन चंद ही दिनों के बाद, चंद ही महीनों के बाद ये चाह जो है, ये प्यार जो है, ये चाशनी जो है खत्म क्यों हो जाती है? दुआओं के साथ जिसे हम ब्याह कर लाते हैं, फिर उसी पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। हम उसी को बुरा भला कह रहे होते हैं, उसी को बांदी बनाकर रख रहे होते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, और कुछ तो हाथ उठाते हुए भी हिचकचाते नहीं। कुछ लफ्जों के तीर चला चला कर दिन भर जख्मी करते रहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा, कुछ हजरात तो मौका ढूंढते हैं कि कब एक दूसरे को नीचा दिखाएं और बेइज्जत करें। कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे को बढ़ता फूलता और फलता हुआ देख नहीं पाते, बल्कि एक दूसरे के हवाले से भी मुकाबले के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। और कभी कभार तो यूं लगता है कि शायद बीवी बया कर नहीं लाए, मुखालिफ साइड के किसी पहलवान को उठाकर ले आए हैं और डेली बेसिस पर उस पर कुश्ती के हरबे, मुख्तलिफ किस्म के दाव जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कहूंगा, क्यों? ऐसा क्यों? अब प्यारे दोस्तों, नोट करें, कॉन्फ्लिक्ट का होना कोई बड़ी बात नहीं, मगर इसे इशू बनाकर जहन में रखना और फिर एक दूसरे को बुरा भला कहते रहना, ये इंतहाई बुरा है। ये कहां की अक्लमंदी है? अच्छा, लोग ऐसे भी हैं जो साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन लड़ झगड़ कर, मैं फिर कहूंगा, क्यों? प्यार के साथ क्यों नहीं? अच्छा, इख्तिलाफे राय की सूरत में दो बातें मेहरबानी से नोट कर लें। पहला, आप अपने जिस्म से खुद से मुखातिब हैं, सो अदब और तहजीब का मुजाहिरा करें और मत भूलें कि आप एक दूसरे का जिस्म हैं। दूसरी बात, याद रखें कि आपने साथ रहना है, इसलिए इस बात को कभी ना भूलिएगा कि मुंह से निकली हुई बातें गहरा जख्म देती हैं और ये जख्म उम्र भर भरते नहीं। सो एहतियात जो है वो बड़ी लाजिम है। इख्तिलाफ राय का होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसे दिल में रखना और फिर इस पर गौर करते रहना और फिर बदले का मौका ढूंढते रहना, ये यकीनन बुरा है। अब इख्तिलाफे राय हो जाए तो फिर क्या किया जाए? चंद एक बेबी स्टेप्स उठाएं। पहला, मौका महल और वक्त देख लिया करें। दूसरा, कोशिश करें आवाज बेडरूम से बाहर ना जाए। तीसरा, सिंगल इश्यूज पर बात करें और बातों को घुमाएं फिराएं नहीं। चौथा, जुबान का खास ख्याल रखें। पांचवा, जल्दी के साथ इल्जाम तराशी पर ना उतर आएं। छठा, ये ना कहें मुझे तुम्हारा पता है, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारे ज़हन से वाकिफ हूं। अरे भाई, आप कैसे जानते हैं? क्या आप नबी हैं? सातवीं बात, कोशिश करें सूरज के डूबने तक आपकी खफगी न रहे। यानी दोस्तों, जिसे आप बड़े चाह के साथ, प्यार के साथ ब्याह कर लाए हैं, वो आपका जिस्म है, वो आपके गोश्त में से गोश्त और हड्डी में से हड्डी है। इज्जत करें, कदर करें, मान सम्मान दें,
इख्तलाफ राय का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संजीदा लोगों की तरह बैठकर मुख्तलिफ इश्यूज पर वन बाय वन गौर करें और जहां कहीं कमी और कमजोरी महसूस करते हैं उस पर गालिब आने के लिए खुदावंद से मदद मांगे। कादिर खुदा आपकी जोड़ी को बनाए रखे और आप एक मॉडल जोड़ा बनकर बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस बनते चले जाएं, यीशु के नाम में, आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.